आज हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। अब बहुपद कितने प्रकार का होता है? बहुपद कितने प्रकार का होता है? बहुपद को हम लोग मेनली दो तरह से पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे आपको पद के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे घात के आधार पर। यानी कि यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले पद के आधार पर पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे घात के आधार पर, यानी कि बेसिस ऑफ टर्म और बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे, ये हो जाएगा टर्म के आधार पर हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर के आधार पर। तो पद सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पद क्या होता है। पद हम लोग ये जान लेते हैं कि पद होता क्या है, और घात तो हम लोग जानते करते हैं कि घात क्या होता है। घात यानी कि इसको हम बोलते हैं पावर, यानी कि इसे मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेते हैं, पोलिनोमियल ऑफ x ले लेते हैं, यानी कि ये बहुपद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो बहुपद है, ये जो बहुपद हम एक बहुपद ले लिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा एक बहुपद हो गया। बहुपद लेने के बाद अब इसमें से एक ये वाला प्लस है, यहाँ पे 5x है, तो इसमें से संख्या कितना है, पद कितना है? तो पद हम उसको कहेंगे पद, यानी कि ये वाला जो संख्या है, ये वाला 2x स्क्वायर है, यह एगो पद है, ये 5x एगो पद है, और 6 जो है एगो पद है। अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि एगो पद है, दूगो पद है? ये हमेशा प्लस और माइनस जो संख्या प्लस और माइनस के बीच में होगा, जो संख्या प्लस, जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिखे 2x प्लस 5, तो यहाँ बीच में आ रहा है प्लस, तो प्लस के पहले एगो संख्या आ गया, प्लस के बाद एगो संख्या आ गया, यानी कि दूगो पद इसमें हो, एगो पद ये हो गया, एगो पद ये हो गया। तो ये वाला इक्वेशन में कौगो पद हुआ? दूगो पद हो गया। ठीक है, तो हम लोग पद को समझ लिए कि पद कौगो होगा, पद क्या है, पद क्या है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे, एक और हम यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक हम और पोलिनोमियल ले ले, px ले ले, क्या 6 स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हमारा एक पोलिनोमियल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। अब इसमें देखते हैं बहुपदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या। तो यहाँ पे ये वाला संख्या उठाते हैं 6x स्क्वायर, ये एक पद हो गया हमारा, माइनस 6x ये दूसरा पद हो गया, ये प्लस 9 ये हमारा तीसरा पद हो गया, प्लस 9 क्या हो गया हमारा? ये तीसरा पद हो गया। समझ में आया? इसमें हम लोग पद समझेंगे, तो ये वाला एक पद हो गया, कौन सा? 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 5x एगो पद हो गया, फिर यहाँ पे 6 एगो पद हो गया, ये अलग अलग 3 गो पद हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला जो साइन होता है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे माइनस था तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखे, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस का साइन पहले नहीं लिखा जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन हम लोग यूज अब यहाँ पे हम लोग नहीं किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब टर्म के बारे में, पद के बारे में आप लोग समझ गए। घात क्या होता है? अब घात जो होता है, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं 6x स्क्वायर, तो इसमें घात कौन है? तो जो यहाँ पे जो पावर है वही हमारा क्या है? घात है। इसको डिग्री भी हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको डिग्री भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर इसका घात पूछा जाए तो कितना घात है, तो इसमें घात जो हो जाएगा आपका 1 घात हो जाएगा। अगर हम आपको बोले कि इसका घात बताइए, इसका घात बताइए, तो इसका घात क्या हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 घात हो जाएगा। कैसे 0 घात हो जाएगा? चलिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कैसे 0 घात हो जाएगा। अगर हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखे 6, यहाँ पे लिख दिए 6, तो इसको हम 6 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? या यहाँ पे ऐसे लिखे तो 6 इंटू 1 लिख सकते हैं,
और 1 के जगह पर हम लोग 6 इंटू एक्स का पावर 0 1 देता है, तो एक्स का पावर 0 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 6 एक्स का पावर 0। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पद के आधार पर पहले हम लोग वर्गीकरण देख लेते हैं कि पद के आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि बहुपद का कितना प्रकार होता है। चलिए पद के आधार पर बहुपद के प्रकार कितना होता है। फर्स्ट में होगा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या है, पदों की, यहाँ पे पदों की संख्या एक हो, क्या हो, एक हो, जिसमें पदों की संख्या एक हो उसको हम लोग कहेंगे एक पदी बहुपद। क्या कहेंगे उसको, एक पदी बहुपद। जिसमें पदों की संख्या एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसमें पदों की संख्या कितना हो, एक हो, पदों की संख्या क्या हो, एक हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। पदों की संख्या एक हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। ठीक है, एक पदी बहुपद, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोनोमियल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। दूसरा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद पदों की संख्या कितना हो, दो हो, जिसमें पदों की संख्या जिसमें पदों की संख्या दो होगा, जिसमें पदों की संख्या कितना होगा, दो होगा, जिसमें पदों की संख्या दो होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, द्विपदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद जो है, यहाँ पे एक पदी बहुपद का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक पदी बहुपद का वो एग्जाम्पल जिसमें एक ही पद केवल हो, किसमें क्या है, केवल एक ही पद हो। जैसे एक पदी का हम लोग एग्जाम्पल यहाँ से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 2x² ये एगो पद हो गया, 5x ये एगो पद हो गया, 9x² ये एगो पद हो गया, 6z ये एगो पद हो गया, 9q 9y ये एगो पद हो गया। ठीक है, 2z ये एगो पद हो गया। यानी कि हमेशा कोई भी एक चर और अचर मिलकर के कोई भी टर्म अगर यहाँ पे बना रहा है, कोई भी अगर बहुपद बना रहा है तो वो बहुपद जो है केवल सिंगल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। वो कहलाएगा आपका एक पदी बहुपद। वो क्या कहलाएगा आपका, एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहां से एक पदी समझ में आ गया। एक पदी बहुपद यानी कि पदों की संख्या एक होना चाहिए। पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, उसको कहेंगे एक पदी बहुपद। पदों की संख्या कितनी, एक, जिसकी पदों की संख्या एक हो उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। जिसमें द्विपदी, द्वि का मतलब होता है दो, क्या होता है, दो, यानी कि पदों की संख्या कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। पदों की संख्या कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख ले यहाँ पे एग्जाम्पल 2x² + 5, यहाँ पे ये बहुपद एक पद हो गया, ये दो पद हो गया। यहाँ पे 3x² + 9 ये एगो पद हो गया। कहां से कहां तक एगो पद हो गया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये एगो पद हो गया और ये एगो दूगो पद हो गया। इसमें ये एगो पद हो गया, ये एगो पद हो गया, दो पद हो गया। एक और एक मिलकर के दूगो पद बन के यहाँ पे एक और एक मिलकर के यहाँ पे
दो पद बन गया। तो दो को जो बहुपद होगा, दो को जो पद होगा, जिसमें दो को पद होगा उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद कहेंगे। जिसमें एगो पद होगा उसमें कहेंगे एक घात। जिसमें दो गो पद होगा उसमें हम बोलेंगे द्विपदी बहुपद। जिसमें एगो पद होगा उसके बोलेंगे एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे उसमें? एक पदी बहुपद। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बाइनोमियल। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बाइनोमियल। तीसरा त्रिपदी बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल। क्या होगा ये? ट्राइनोमियल यानी कि जिसमें पदों की संख्या तीन होना चाहिए। पदों की संख्या कितना? ट्राई का मतलब होता है तीन, या त्रिपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तीन होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे ले ले एग्जांपल 3x² + 5x + 6। एक पद यहाँ से, दूसरा पद ये, तीसरा पद, तो तीन गो पद होगा। जिसमें पदों की संख्या तीन हो वो उसको हम लोग कहेंगे त्रिपदी बहुपद या ट्राइनोमियल कहेंगे। यहाँ पे एक और हम एग्जांपल लिख लेते हैं 5x² + 6x + 9 हो गया। दूसरा और ले लेते हैं x² + 9x + 2, ये हो जाएगा आपका। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। ठीक है, या एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं x² + 6x + 12, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये पदों की संख्या कितना होना चाहिए? तीन। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, त्रिपदी। ठीक है, उसी तरह हो जाएगा जिसमें 4 अंक होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इसी तरह होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा हो गया। चलिए और हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीन को हम लोग देख लिए। 3 को वाला का 3, तो 4 को वाला का चतुर्थ, 5 वाला का पंचम। ठीक है, एक पद जिसमें होगा एक पदी, दो पद होगा द्विपदी, तीन पद होगा त्रिपदी, 4 गो होगा चतुर्थ पदी, 5 गो होगा पंचम हो जाएगा, षष्ठ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं जिसमें पदों की संख्या जितना हो उतना हम लोग इसमें लिख सकते हैं और कर सकते हैं। और भी इसमें है। चौथा हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे? अभी 3 को हम लोग देखे हैं। चौथा क्या हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे? शून्य बहुपद। क्या देख सकते हैं यहाँ पे? शून्य बहुपद। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल जिसमें पदों की संख्या, जिसमें क्या हो सकता है यहाँ पे? शून्य बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जिसमें पदों की संख्या शून्य होगा, जिसमें पदों की संख्या कितना होगा? शून्य होगा। अब कैसे शून्य हो सकता है? चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। हम तो अभी तक तो जितना, अगर एक पद यहाँ पे लिख दीजिए तो ये एक पद हो जाएगा, तो इसमें शून्य कहाँ से ऐड हो जाएगा? जिसमें यहाँ पे कहाँ से ऐड हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है हम लोग जो यहाँ पे ऐड करते हैं, शून्य बहुपद कैसे हो जाएगा ये वाला समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग एक पदी देख लिए हैं, द्विपदी देख लिए हैं, त्रिपदी देख लिए हैं, यानी कि शून्य बहुपद हम लोग अभी नहीं देखे हैं कि कितना हो सकता है। तो शून्य बहुपद में कैसे हो जाएगा ये शून्य बहुपद इसलिए हो जाओ कैसे होगा? जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी, यहाँ पे 2x² ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये टर्म हो गया और यहाँ पे यहाँ पे 2x² जो हुआ इसका गुणांक हो गया। क्या हो गया? गुणांक किसका गुणांक हो गया? x² का। x² का गुणांक कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं 2x², तो यहाँ पे लिखिए 2x² जो हो गया, x² का गुणांक कितना होगा? x² का गुणांक कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ पे अगर 3x² लिखे तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर लिखे 0x²,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य हो जाएगा। यहाँ पे अगर लिखे -1 एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह जिसमें गुणांक, जिसमें गुणांक, किसका गुणांक, चर का गुणांक कितना होना चाहिए, शून्य, शून्य होना चाहिए। चर का गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये हमारा अचर टर्म हो गया और ये हमारा चर टर्म हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, चर हो गया, चर टर्म, और ये हमारा अचर हो गया, क्या हो जाएगा, अचर टर्म। जिसका अचर टर्म की गुणांक शून्य हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। जैसे यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिख ले, 0x² + 0x + 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शून्य बहुपद हो जाएगा, पहला। दूसरा अगर लिखे 0x³ + 0x² + 0x + 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये शून्य बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये शून्य बहुपद हो जाएगा। शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। दूसरा, शून्य बहुपद का कोई घात पूछे, शून्य बहुपद का घात होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। शून्य बहुपद का घात कितना होता है, अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। चलिए इतना आप लोग याद करके रखिएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और चौथा, पांचवा हो गया आपका अचर, अचर बहुपद, कांस्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट अचर बहुपद क्या होगा, केवल उसमें संख्या, बहुपद जो होगा, बहुपद का जो पद होगा, पद, बहुपद का जो पद होगा वो अचर में होगा। क्या होगा, अचर। अचर हम किसको कहते हैं, अचर हम लोग किसको कहते हैं, जो संख्या हम लोग, जो संख्या का मान, जिस संख्या का मान या वैल्यू, जिस संख्या का वैल्यू फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। एग्जांपल जैसे 2 हो गया, 3, 4, 0, 9, जैसे डैश डैश इंफिनिटी तक चला जाएगा। जिसका मान बदलता नहीं है उसको हम लोग कहेंगे अचर। क्या कहेंगे उसको, अचर कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे 2, अगर आपसे पूछे कि क्या ये बहुपद है, तो हाँ है। कौन सा बहुपद है, तो अचर बहुपद है। क्यों हम इसमें, क्यों ये बहुपद है 2, तो इसको हम लोग 2 × 1 लिख सकते हैं, और 2 × 1 की जगह पर x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो जब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुपद में आ जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे अचर बहुपद। क्या कहेंगे यहाँ पे, अचर। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ये चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में 3 - 2 - 9 2 +2 11 100, ये सब क्या हमारा अचर बहुपद है। ये सब क्या हमारा अचर बहुपद है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब किसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं, अब हम देखते हैं आपको, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे घात के आधार पर,